लेकिन शाह साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि राजा रियाज साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की थी, मुशावरत की थी निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर। फिर आपको याद होगा कि अनवारुल्लाह काकड़ और जाम कमाल साहब ने भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मुलाकात की थी। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि काकड़ साहब और जाम कमाल साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे राजा रियाज साहब की तरह? नादर, हम कहते हैं सारे बलूचिस्तान को दे दें नवाज शरीफ, ठीक है ना। अनवर काकड़ भी आया, मुबारक हो। मंशी साहब भी आया, मुबारक हो। और जाम साहब भी आया, मुबारक हो। मुफ्ती साहब भी आया, मुबारक हो। सब ले लो इलेक्शन का, बस। शाह साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है? तो मैं वही तो कह रहा हूं कि हम सब सियासतदानों को मुत्तफिक होके बैठ के तय करके, कम से कम मियाँ साहब अगर कोई तय करके नहीं आए हैं तो एक टेलीफोन करके आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मैं पहुंच गया खैरियत से, मैं दावत देता हूं, आओ बैठे, आप मिलके बात करें और इलेक्शन करवाएं। ये काम है मियाँ साहब का। अभी तक उसने डर के मारे या किसी और वजह से ये बात नहीं की है, खामोशी अख्तियार की हुई है। अभी तक प्रेस के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि प्रेस नेचुरली, आप बड़े खतरनाक लोग हैं, जालिम लोग हैं, जाबिर लोग हैं, आप पता नहीं कौन कौन से सवाल पूछोगे। तो शाह साहब, आपको लगता है कि आगे जाकर काकड़ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे? मैंने तो आपसे कहा ना कि काकड़ साहब आ गए हैं, वज़ीर आज़म बन गए, बहुत कुछ हो गया। अब उसको आखिर क्या चाहिए? फेडरल मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते, इसलिए वो सेनेटर ही रहेंगे। फिर मुस्लिम लीग में रहे या अपनी पार्टी में रहे, फर्क क्या पड़ता है। सिंधी में कहते हैं अंधी बेड़ी बहके वैसे बहकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनवर हक साहब का चैप्टर खत्म हो गया, पॉलिटिकल चैप्टर खत्म है, अपनी पार्टी बनाए तो बड़ी बात होगी। किसी पार्टी के अंदर दम हो गया तो एक कारकुन होगा, कारकुन का क्या मजाल है कि बैठ के बात करें।